हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनहैंस मैथ्स क्लासेस। आज का ज्योमेट्री में हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल quadrilateral is a closed shape which have four sides and four angles. Quadrilateral, four sides and four angles. Have which shape? Which closed shape? ऐसी closed shape जिसमें four sides हो and four angles हो, it's called quadrilateral. ये एक मान लीजिए कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD. Here vertices A, B, C and D. ये वर्टेक्सेस है. इन वर्टेक्सेस के अंदर जो आपके ये अपोजिट वर्टेक्स और ये आपके sides AB, BC, CD and AD. ये साइड्स अभी जैसे मैं बता रहा था, ये अपोजिट वर्टेक्स, ये एडजेसेंट वर्टेक्स. A and B adjacent vertex, A and D adjacent vertex, but B and D not adjacent vertex. तो किसी भी पॉलीगॉन के अंदर नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को यदि ज्वाइंट किया जाए तो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइंट करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट होता है BD, ये डायगोनल. BD and AC, BD and AC डायगोनल. इसी तरीके से which sides have a common vertex is called adjacent sides, and which sides have no common vertex called opposite sides. So here adjacent sides sides equal to AB and AD, AB and BC, BC and CD, CD and AD. AB and AD adjacent sides, AD and CD adjacent sides, BC and CD adjacent sides,
AB and BC adjacent sides. These are adjacent sides. Opposite sides. Opposite sides के अंदर AB and CD, AD and BC. Opposite sides जिनके अंदर आपके वर्टेक्स कॉमन ना हो. तो AD एंड BC इस साइड, दोनों साइड्स के वर्टेक्स कॉमन नहीं है, तो ये अपोजिट साइड्स, ये अपोजिट साइड्स. इसी तरीके से एडजेस्टेंट एंगल एंड अपोजिट एंगल. एडजेस्टेंट एंगल जैसे ये एंगल एंड ये एंगल है, इनके अंदर ये साइड एक कॉमन है, साइड कॉमन है, ये एडजेस्टेंट एंगल है. विच एंगल्स हैव वन साइड कॉमन? एडजेस्टेंट एंगल. एंड विच एंगल्स नॉट हैव ए कॉमन साइड? अपोजिट एंगल. तो इसी तरीके से ये एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए एंड सी ये अपोजिट एंगल हो गए, क्योंकि इसकी साइड से ये और इसकी साइड से ये. इसी तरीके से बी एंड डी, बी एंड डी ये भी अपोजिट एंगल्स. बी एंड डी एंड ए एंड सी ये आपके अपोजिट एंगल, और ये आपके एडजेस्टेंट एंगल. ये और ये एडजेस्टेंट एंगल, ये और ये एडजेस्टेंट एंगल, ये और ये एडजेस्टेंट एंगल, ये और ये एडजस्ट एंगल. विच एंगल्स हैव ए कॉमन साइड? एडजेस्टेंट एंगल. ये एडजेस्टेंट एंगल, एडजेसेंट साइड्स, एडजेस्टेंट वर्टेक्स क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आपकी जो भी आगे की डेफिनेशंस आएगी, जो भी आपके सवाल आएंगे, उन सवालों के अंदर इन पॉइंट्स की आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी वो आप सवाल समझ पाएंगे. अन्यथा यदि आपको ये मालूम नहीं है कि एडजेस्टेंट एंगल कौन से होते हैं, उसमें लिख दिया टू एडजेस्टेंट एंगल्स आर इट, तो आप कौन से एंगल्स लिखोगे? वन इज 40 डिग्री एंड सेकेंड इज 144 डिग्री. तो आप एडजेस्टेंट एंगल ही पता नहीं है आपको, तो कौन से लिखोगे? एंड एक जगह लिख दिया टू अपोजिट एंगल्स आर ए एंड बी, या ए एंड सी इक्वल टू 50 डिग्री एंड 130 डिग्री. तो आप कैसे लिखेंगे जब आपको यही पता नहीं है कि एडजेस्टेंट एंगल और अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? तो इसीलिए ये जानकारी होना आवश्यक है. एक बार देख लीजिए, फटाफट फिर रिपीट कर देते हैं. 4 एंगल्स है, 4 वर्टेक्स है, वर्टेक्सेस 4, साइड्स 4 एंड एंगल्स 4, ए बी सी डी एंगल्स 4. विच एंगल हैव कॉमन साइड्स? विच एंगल हैव ए कॉमन साइड्स? जैसे एंगल ए एंड एंगल बी के अंदर ये ए बी साइड दोनों की कॉमन है, तो ए एंड बी एंगल जो है वो आपका एडजेस्टेंट एंगल है. और विच एंगल हैव नो एनी कॉमन साइड? दीज आर कॉल्ड अपोजिट एंगल. ए एंड सी, इसकी ये साइड है और इसकी ये साइड है, तो ये अपोजिट एंगल्स. ओके. ऐसे एडजेसेंट साइड के अंदर होता है आपका कि ऐसी साइड्स जो एक ही वर्टेक्स पॉइंट पर जॉइंट होती है, एक ही वर्टेक्स पॉइंट पर मिलती है, जिनका एक वर्टेक्स पॉइंट कॉमन होता है, वो एडजेस्टेंट साइड्स. एंड जिनका कॉमन पॉइंट नहीं होता है वर्टेक्स, वो अपोजिट साइड्स. ठीक है. तो ये हो गया हमारा इस तरीके से एडजेस्टेंट साइड्स एंड अपोजिट साइड्स. काइंड ऑफ. अब ये हुआ एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल के विषय में. अब कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं हमारे पास, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं आज. स्पेशल टाइप क्वाड्रिलेटरल्स, काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. First of all, square.
स्क्वायर। किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को आप स्क्वायर नाम देंगे? Which quadrilateral have all four sides equal and all interior angles are right angle? Four sides are equal. First, AB equal to BC equal to CD equal to AD. All sides are equal and all interior angles are 90 degree. A, B, C and D are 90 degree. अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की ऑल साइड्स इक्वल है एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री है तो उसे हम स्क्वायर नाम से जानेंगे। स्क्वायर। इस स्क्वायर वाले क्वाड्रिलेटरल की ये जो डायगोनल्स है 2 ये भी इक्वल होती है। डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। AC इक्वल टू BD। डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्क्वायर। सेकंड, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अब देखिए रेक्टेंगल की डेफिनेशन में, विच क्वाड्रिलेटरल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हियर यूजिंग अपोजिट साइड, अपोजिट वर्ड यूज किया गया है साइड्स के लिए। अपोजिट साइड्स, विच साइड्स आर अपोजिट? द साइड्स, विच साइड्स हैव नो कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड opposite sides. So here AB and CD and AD and BC opposite sides are equal and all interior angles are right angle. Angle A, angle B, angle C, angle D equal to 90 degree. All angles are right angle. Here rectangle की भी जो diagonals होती है वो आपकी equal होती है। rectangle की diagonals भी equal होती है। AC इक्वल टू BD। रेक्टेंगल की डायगोनल्स भी इक्वल होती है। तो देखिए हमारे पास यहाँ रेक्टेंगल में स्क्वायर में क्या डिफरेंस हुआ? बोथ शेप्स की डायगोनल्स इक्वल होती है। इसकी भी डायगोनल इक्वल होती है, इसकी भी डायगोनल इक्वल होती है। ये इनमें सिमिलरिटी हुई। इसके ऑल इंटीरियर एंगल्स आर राइट एंगल एंड स्क्वायर के एंड रेक्टेंगल के बोथ शेप्स के इंटीरियर एंगल्स आर राइट एंगल। ये दो सिमिलरिटी होगी। डिफरेंस क्या हुआ? स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल एंड रेक्टेंगल की ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर? इनमें 2 सिमिलरिटी एंड 1 डिफरेंस, याद रखिए। थर्ड शेप है हमारी रोम्बस। रोम्बस
रोम्बस रोम्बस इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स इक्वल तो आप कहेंगे स्क्वायर की भी होती है। तो रोम्बस में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस हुआ इनके एंगल्स का। रोम्बस के एंगल्स राइट एंगल नहीं होते और स्क्वायर के ऑल एंगल्स राइट एंगल होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। तो यहां पर रोम्बस फर्स्ट ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। एंड इसमें जो एक स्पेशलिटी है वो ये है कि इसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। यदि इसको P पॉइंट लिया जाए, AP इक्वल टू PC एंड BP इक्वल टू PD एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ये राइट एंगल। तो रोम्बस की एक स्पेशलिटी ये हुई कि इसके जो डायगोनल्स है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स होते हैं। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल बनते हैं एंड जितनी मेजरमेंट AP की है उतनी ही PC की है, जितनी BP की है उतनी ही PD की होगी। इस तरीके से ये इस रोम्बस की एक स्पेशलिटी है जो बहुत अच्छी है। आगे पॉइंट है हमारा 4th नंबर का पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम हमारा इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। फर्स्ट इक्वल एंड पैरेलल, ये अपोजिट साइड्स AB एंड CD इक्वल भी हो गई एंड AB पैरेलल CD। साथ में AD साइड BC के इक्वल भी हो गई और AD पैरेलल BC। AD और BC अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। ये अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ये फर्स्ट टॉपिक हमारा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है, ठीक है। साथ में इसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सेकंड टॉपिक इसका एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। आगे चलें। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम 5th नंबर।
ट्रेपेजियम की पहचान ये है कि इसमें अपोजिट साइड्स का वन पेयर पैरेलल होता है। कोई सा भी हो सकता है, ये और ये हो सकता है, ये और ये हो सकता है, लेकिन हमारे इस पिक्चर के अंदर ये और ये पैरेलल है। ए बी पैरेलल सी डी, यही ट्रेपेजियम की पहचान है। अपोजिट साइड्स का वन पेयर पैरेलल होगा ट्रेपेजियम के अंदर। काइट शेप, काइट शेप के अंदर इस टाइप की शेप होती है हमारे क्वाड्रिलेटरल की। इसके अंदर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, जो एडजेसेंट साइड्स है वो इक्वल होती है। मैंने कहा था कहीं पर अपोजिट साइड्स आएगी, कहीं पर एडजेसेंट साइड्स आएगी। तो जब इन शेप्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो ये एडजेसेंट क्या होती है, अपोजिट कौन सी होती है, ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आप इसकी जानकारी होनी चाहिए। एडजेसेंट साइड्स विच साइड्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स, तो एडी एंड सीडी, इसमें डी कॉमन वर्टेक्स है, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, एंड ये दोनों एडजेसेंट साइड्स, ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, यानी एडी इक्वल टू सीडी एंड सेकेंड इसमें ए बी इक्वल टू बी सी। एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। ऐसी शेप, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, उसे हम काइट शेप का नाम देंगे। इस तरीके से ये स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हुए हमारे। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उनके बारे में हमने जानकारी की। साइड्स, वर्टेक्स, डायगोनल्स, एंगल्स, इनके बारे में हमने आज जानकारी हासिल की। इनकी जानकारी हासिल कीजिए। ये इन्हीं से रिलेटेड, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइजों के अंदर यही जानकारी हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके एंड गुड बाय।